बहुत बड़ा राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु एक राजा था जो भक्त प्रहलाद का फादर था। प्रहलाद एक छोटा सा लड़का था, जैसे अधिराज है ना, छोटा सा, उसी तरह से। तो हिरण्यकश्यपु जो था वो बहुत ही ईवल था, एक ईवल किंग था। वो इतना ईवल था जो वो चाहता था सभी लोग, सभी उसके किंगडम में सब उसी का नाम ले। और उसने बहुत सारा तपस्या किया था। तपस्या ऐसे करके तपस्या करते हैं जंगल में जाके, तपस्या किया था। उसमें उसने ब्रह्मा से वरदान लिया था। ब्रह्मा जी क्या करते थे, वो आके सबको वरदान दे देते थे। तो उन्होंने क्या क्या वरदान लिया था कि कोई भी मुझे दिन में या रात में मुझे मार नहीं सकता है। ना दिन में मार सकता है ना रात में मार सकता है। दिन में और रात मार नहीं सकते। मार नहीं सकते। उसको दूसरा और एक बून क्या मिला था, जो उसको कोई भी उसको ना घर के अंदर मार सकता है ना घर के बाहर। सर उसको कोई घर के अंदर भी नहीं मार सकता और घर के बाहर भी। तो कहाँ मारेगा बेचारा? ना घर में मार सकता है ना बाहर मार सकता है, ना दिन में मार सकता है ना रात में मार सकता है। उसके बाद उसको थर्ड एक और बून क्या मिला था कि ना उसको एक आदमी मार सकता है ना उसको एक जानवर मार सकता है। ना उसको कोई आदमी मार सकता है ना उसको कोई जानवर मार सकता सो ही गॉट अनदर बूम, फोर्थ बूम। वो क्या था, ब्रह्मा जी जब देने में आते हैं, शिव जी जब देने में आते हैं तो देते रहते हैं, और फिर विष्णु जी को सब संभालना पड़ता है। तो अभी फोर्थ बूम उनको क्या मिला था, ना उनको कोई एम्यूनेशन से मार सकता है, ना उनको मेटल के एम्यूनेशन से मार सकता है, ना उनको वुड के एम्यूनेशन से मार सकता है। अधिराज, फोर्थ बूम क्या था? आपको समझ में आया? ना उसको कोई बूम से मार सकता है और फिर ना उसको कोई मेटल के किसी अस्त्र से मार सकता है, एम्यूनेशन से, ना उसको कोई लकड़ी के एम्यूनेशन से मार सकता है। ये समझ में आया ना अवनी? ये फोर्थ वाला बून क्या है? उसको कोई मेटल के एम्यूनेशन से मार सकता है और ना ही वुड के एम्यूनेशन से। ठीक है, तो अभी क्या मुश्किल हो गया? अच्छा, उसके पहले मैं विहा से पूछूंगा। विहा, ये 4 बूम्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट, उसको ना कोई दिन में मार सकता है या रात में मार सकता है। सेकंड, उसको ना कोई बाहर मार सकता है या अंदर मार सकता है। थर्ड, उसको कोई जानवर भी नहीं मार सकता है, कोई आदमी भी नहीं मार सकता। और फोर्थ, उसको कोई मेटल के अस्त्र एमुनेशन से से। नहीं मार सकता है और वुड के अस्त्र से भी नहीं मार सकता। तो समझे ना व्हाट हैपेंड? नाउ विष्णु, ही हैज़ टू टेक केयर। तो क्या हुआ, उसके पास इतना पावर आ गया कि उसने सबको बोल दिया। उसने सोच लिया जो कि मैं और मरूंगा नहीं, आई एम इमोर्टल, तो मुझे कोई नहीं मार सकता है। सो आई एम ग्रेटर देन विष्णु, आई एम ग्रेटर देन हरि से भी बड़ा हूँ मैं। ठीक है, महाविष्णु जो है उनसे भी मैं बड़ा हूँ। तो उसने अपने किंगडम में सबको बोल दिया जो कि सब लोग हरि का नाम, भगवान का नाम नहीं लेंगे, मैं ही भगवान हूँ, हिरण्यकशिपु भगवान है, उसी का नाम लेंगे। लेकिन उसका जो बेटा था प्रहलाद को नारद मुनि ने शिक्षा दिया था। एक ऐसा गुरु मिला, नारद मुनि मालूम है ना सबको, नारायण नारायण करके आते हैं, सबको मालूम है ना नारायण, नारद। तो नारद मुनि ने उनको गुरुकुल में पढ़ाया था। तो वो सिर्फ हर समय हरि का नाम लेते थे, ऑलवेज। और इसको देखकर हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आता था। हिरण्यकशिपु बोलते, मेरा पूरा राज्य, मेरी पूरी प्रजा
मेरा नाम लेती है, मुझे भगवान समझती है। आदित्य, यू आर देयर? या पूरे पूरे पूरा राज्य, पूरी सारे प्रजा के लोग मेरे को भगवान समझते हैं, लेकिन मेरा बेटा मुझे भगवान नहीं समझता है, वो खाली हरि का नाम लेता है। तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो क्या करता है, अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर बहुत सारा टॉर्चर करता है। उसको कभी पहाड़ से फेंक देता है, कभी उसको आग के अंदर जला देता है, लेकिन उसको कुछ होता नहीं है क्योंकि वो हरि का नाम लेता है। जो हरि का नाम लेता है उसको तो कुछ होगा नहीं। तो वो हरि का इतना बड़ा भक्त है। तो एक बार क्या होता है, हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आता है। ओके, हिरण्यकशिपु क्या करते हैं, हिरण्यकशिपु एक बार प्रहलाद को लेके आते हैं और उसको एक पिलर होता है, पिलर के पास उसको खड़ा कर देते हैं। खड़ा करके उसको बोलते हैं, उसको बांध देते हैं पिलर के साथ और बोलते हैं तुम्हारा हरि, तुम्हारा विष्णु कहाँ है? तो प्रहलाद, क्योंकि वो बहुत बड़ा भक्त है, वो बोलता है मेरा विष्णु तो हर कण कण में है, हर जगह है विष्णु। एवरी एटम, एटम शायद लोगों को मालूम होगा जो बड़े हैं यहाँ पे, हर विष्णु इज देयर इन एवरी एटम। बोलता है अच्छा, हर एटम में है, हर अणु में है, तो फिर इस पिलर में भी होगा, निकालो तुम्हारे विष्णु को। और जब वो बोलता है तब क्या होता है, विष्णु पिलर के अंदर से निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? नरसिम्हा अवतार के रूप में। नरसिम्हा अवतार माने ऐसा अवतार जिसका मुंह शेर का है, जिसका बॉडी ह्यूमन का है। तो वो ना तो एनिमल है, ना वो ह्यूमन बीइंग है। तो विष्णु का वो जो ब्रह्मा ने जो 4 बूंद दिए थे उसमें से एक फॉल हो गया, अभी 3 और है। तो विष्णु क्या करता है, हिरण्यकशिपु को उठाता है, उठा के उसको ऊपर उठाता है, क्योंकि उसको एक और बूंद भी मिला था कि ना उसको कोई 5th बूंद भी था उसका, जो मैं भूल गया बताना। वो था ना उसको कोई ज़मीन में मार सकता है ना आकाश में। ठीक है, उसको 5th बूंद भी मिला था। तो वो क्या करता है, उसको उठाता है, उठा के उसको जो महल होता है, महल के चौखट पे, थ्रेशोल्ड पे, थ्रेशोल्ड क्या होता है, जहाँ पे खिड़की दरवाज़ा होता है, दरवाजे के बाहर बाहर हो गया और दरवाजे के अंदर अंदर हो गया, तो दरवाजे पर लेके जाता है, जहाँ पे ना वो बाहर है ना वो अंदर है। समझ में आया ना? हाँ, ना वो बाहर है ना वो अंदर है। अभी उसको उसने अपने पैर के ऊपर, जैसे आपने देख रहे हो ना पिक्चर में, पैर के ऊपर रखता है, तो ना वो ज़मीन पे है ना वो आसमान पे है। अभी लास्ट बून क्या था, उसको हम लोग ना मेटल के एमुनिशन से मार सकते हैं ना वुड के एमुनिशन से। ये वाले बून के लिए विष्णु ने क्या किया, उसने शेर का जो पंजा होता है, उसका हाथ पंजे के जैसा था। पंजा यू नो, क्लॉज, उसमें शेर के बड़े बड़े नाखून थे। उससे क्या करता है, हिरण्यकशिपु का पूरा पेट फाड़ देता है, फाड़ के उसको मार डालता है। तो इस कहानी से मैं आप सबसे पूछूंगा कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद लेडीज फर्स्ट। ओके, लेट्स गो टू अवनी। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस? आपने क्या सीखा? Sir, we should never have that arrogance or घमंड, we can say. And we should never give up. Like the Bhakt Prahlad always used to say the name of Hari Hari. He never gave up like that. Okay, very good, very good. We should always be polite with people, and we should never have that greediness in us. Yes. Come again. अब मैं भगवान
पे विश्वास रखना चाहिए। वेरी गुड। अधिराज, टेल मी, आपने क्या सीखा इस कहानी से? We should not We should not keep quiet. We should speak. You are okay. You are wearing a very nice watch. Very good. भूल गई. Pralad. Very good. Okay, now Aditya, you tell me what you learned from this story. What is the we should moral? always believe in God. Like God is everywhere. We should believe in God, and we should always keep praying to God. He's everywhere. We should believe Him Yes. and not be too arrogant with others. Always be polite. Yeah, that much. Yes, very good. कल हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में एक सीखा था ना, जो कि हमारे मम्मी डैडी भगवान हैं इस दुनिया में. मम्मी डैडी भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं. भगवान जो है ना, ये चारों तरफ हमारे हैं. अगर हम मानेंगे तो है, नहीं मानेंगे तो बहुत लोग बोलेंगे कहाँ है भगवान. भगवान सामने आएंगे भी तो बोलेंगे नहीं, प्रूफ दो. लेकिन आप इस विश्वास को रखिए इस प्रहलाद के कहानी से कि भगवान हमारे चारों तरफ है. हमें पता नहीं है, और भगवान हमारे सारे प्रॉब्लम्स को, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, किसी भी हालत में कोई भी प्रॉब्लम्स आए, भगवान हमारे सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर देते हैं. लेकिन तभी करते हैं जब हम भगवान के बताए हुए रास्ते में धर्म का पालन करते हैं. अगर हम नेगेटिव काम करेंगे तो भगवान हमको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर अगर हम गुड वर्क्स करेंगे, अच्छे काम करेंगे, पॉजिटिव एक्शंस करेंगे, तो भगवान हमारे अंदर भर जाएंगे. अगर हम नेगेटिव एक्शंस करेंगे, अगर हम कुछ खराब करेंगे और अच्छा दिखाएंगे, तब भी भगवान हमारे अंदर से चले जाएंगे. Human, alive, human, dead, finish. Have you been a human being yet? শুধু আমার আমি, শুধু আমার, শুধু আমি ছাড়ো বন্ধু, ছাড়ো